आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मंदसौर में आज कृषि उद्योग समागम का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित। जल गंगा संवर्धन अभियान में अब तक 21 लाख से ज्यादा नागरिक हुए शामिल। बैतूल और धार सहित कई जिलों ने हासिल की उपलब्धियां। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर में आज कृषक कल्याण को समर्पित कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय समागम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नयन पर केंद्रित है। मंदसौर जिले के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर के एक बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें आधुनिकतम प्रयोग के साथ खेती किस प्रकार से कर सकते, कृषि यंत्रों की कौन कौन सी नए प्रकार की वैरायटी आई है जिससे लाभ मिल सकता है, प्राकृतिक खेती से लेकर हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात बागवानी, फलोद्यान, सभी प्रकार के किसानों के बेहतर के लिए हम उस पर आगे बढ़े हैं। ऐसे में हम अपने खेती के खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण इकाइयों का और कृषि उद्योगों को बढ़ावा दे करके न केवल हमारे किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि भी चाहते हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समागम स्थल पर देश की कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों उपकरणों का उत्पादन करने वाले इकाइयों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी, एमएसएमई, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, एमपी एग्रो सहित राज्य सरकार के कई अन्य विभाग और संस्थान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र कल संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 60 से अधिक देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ 1 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट हैं। करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कभी एक बहुत छोटे से तरीके से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के पूरे जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। नौजवानों में खासकर बहुत इंटरेस्ट है। दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वाज नीडेड फॉर मेनी इयर्स। सम्मेलन में संगीत की वाह उस्ताद श्रेणी के विजेता आबाद अहमद ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वेव्स ने शास्त्रीय संगीत के विकास और प्रचार के लिए एक मंच प्रदान किया है। मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। ये इतना बड़ा रियलिटी शो वाह उस्ताद वेव्स की थ्रू ही हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को दिया है, तो इसका मतलब है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें नवीनतम रुझानों, नीतियों, कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। इस बीच सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान में अब तक 21 लाख नागरिकों की सहभागिता सामने आई है। इसके अलावा खेत तालाब के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का सृजन करने में सफलता मिली है। जलगंगा संवर्धन अभियान में कोप रिचार्ज कार्य में बैतूल जिला प्रदेश में प्रथम है। खंडवा द्वितीय और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। अमृत सरोवर निर्माण में धार प्रथम है। सीधी द्वितीय स्थान और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। बैठक में जानकारी दी गई है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 अप्रैल की एक माह की अवधि में 7,339 पुराने जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन में एजिंग विद डिग्निटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सलाह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का दूसरा दीक्षांत समारोह आज होगा। कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कुल सचिव डॉ पुष्पराज सिंह बघेल ने बताया कि द्वितीय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। समारोह में 32,000 छात्रों की उपाधि मान्य की जाएगी। 76 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। अब तक इस योजना का लाभ 16,545 ग्रामीण किसानों को मिल चुका है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि 4,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं ने भी मात्र 5 रुपए में घरेलू नवीन विद्युत कनेक्शन लिए हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 6 खरब 88 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक पूरक आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 2 अरब 17 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। ये 5 खरब 80 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि स्वर्ण भंडार में 20 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी आई है और ये घटकर 84 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 224 रन बनाए। 225 रन के लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन में खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारत की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। राजगढ़ जिले के पचोर पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया सुस्तानी में 5 दिवसीय भारत स्काउट एवं गाइड राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण और जांच शिविर का उद्घाटन सांसद रोड मलनागर ने किया। रायसेन में जिला पंचायत कार्यालय में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव संपन्न हुआ। गुना में मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। डिंडौरी में 5 मई से 5 जून तक 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। मंदसौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 7 मई तक श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आगर मालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित हुई 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।